अपने आप में तो वर्ग है लेकिन अपने लिए वर्ग नहीं है। मतलब है मजदूर। हम लोग तो नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, तो उसमें एक पत्रकार है, तो मजदूरों का स्ट्रगल कवर कर रहा है। अचानक उसको फोन आता है ऑफिस से कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। तो मजदूर सब बोलता है कि आप नौकरी से निकाल दिया गया तो आइए अब हम लोग के साथ भी धरना में बैठिए। तो कहता है हम पत्रकार हैं, मजदूर थोड़े हैं। तो यही दिक्कत है, मजदूर उसको लगता नहीं है। मजदूर किसको? वेज, जो श्रम बेचता है। वेज बेचते हैं तो आप मजदूर हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स जितना पत्रकार सब है, मजीठी आयोग है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो अखबार में नहीं लागू। आप हिंदुस्तान अखबार में कोई 4 गो लड़का नौकरी करता है, सबका कॉन्ट्रैक्ट देखिए तो 4 कंपनी है, एसटी मीडिया, एसटी वेंचर्स। तो वो उसने फैक्ट्री लेबर लॉ को इवेट करने के लिए इस तरह की लगातार जितने प्रयास किए हैं। लेकिन पिछला जो हड़ताल हुआ था जनवरी वाला, बताइए कितने लोग थे उसमें? 26 करोड़ लोग। दुनिया के इतिहास में इतना मजदूर आज तक कभी एक देश में कभी शामिल नहीं हुआ। वो भारत में हुआ इसी जब पूरा ट्रेड यूनियन राइट्स पर इतना हमला। इस साल 23 का, 10 साल पहले जाइएगा तो 12 करोड़ मजदूर होता था। तो हर साल मजदूर की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 12 करोड़ था, 14 करोड़ हुआ, फिर 16 करोड़ हुआ, 18 करोड़ हुआ, 20 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़ इस बार हुआ। 2 दिन का किया था। जिस दिन 10 दिन का स्ट्राइक करेगा उस दिन कहां होगी स्थिति पूंजीपति वर्ग की? तो उसका तमाम कमजोरी के बाद, तमाम फ्रैगमेंटेशन के बाद ये चीज है। लेकिन दिक्कत है कि जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग के बड़े परिवर्तन में बड़ा फर्क आया। जैसे हम लोग नाइक कंपनी का जूता पहनते हैं, इसका दुनिया में कहीं फैक्ट्री ही नहीं। कहीं सोल बनता है, कहीं फीता बनता है, एक जगह ला के असेंबल कर देता। हम लोग का जो ये है कि मजदूर वर्ग के समक्ष बढ़ती चुनौतियां, तो ये तो है कि चुनौती बहुत बड़ी है। अभी मैं देख रहा था जून में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक विचित्र घटना घटी है और कई बार सोच के हैरत होती है कि ऐसा आईएलओ में कैसे हो सकता है। और वो ये है कि राइट टू स्ट्राइक जो मजदूरों का फंडामेंटल राइट माना जाता है, उसको आईएलओ ने रेफर कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ये कहते हुए कि राइट टू स्ट्राइक आईएलओ के कन्वेंशन के अनुसार, जो उसका राइट टू एसोसिएशन का 48 का कन्वेंशन का 87 नंबर था, ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं बनता है। आप जानते हैं कि आईएलओ हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड नेशन के पहले लीग ऑफ नेशंस के दौर का बना हुआ है और उसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, अब फ्रीडम ऑफ राइट टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज। इसको कहते हैं कि राइट टू स्ट्राइक नहीं है। अभी तो विचित्र बात है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और मजदूर संगठन के लोग इस बात को जानते हैं कि वो त्रिपक्षीय फॉर्मूला है, मजदूर है, मालिक है, सरकार है। और डर ये है कि अगर वो आईसीजे में, चूंकि अमेरिका को उसने इनवाइट कर दिया है बतौर एडवाइजरी, तो मालिकों का और सरकार का आज का रवैया है कि अगर हड़ताल के अधिकार को अगर वो उसके खिलाफ वर्डिक्ट जाता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी एप्सो की तरफ से लगभग 10 दिन पहले हम लोगों ने सल्वाडोर अलेंदे पर कार्यक्रम हुआ था, चिली में जो तख्ता पलट हुआ था। तो चिली में वामपंथी सरकार को जो लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद स्थापित करना चाहते थे, और शिकागो बॉयज जो उनके मिलिट्री के भीतर थे, अमेरिका के इशारे पर उसका तख्ता पलट किया गया। और अगस्टो पिनोशे ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, उसमें राइट टू स्ट्राइक को खत्म कर दिया था। यही आईएलओ, उसने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजा और बोला कि ये काम आप नहीं कर सकते। अब सोचिए, उतना बर्बर दौर, पूरा जो नियो लिबरल मॉडल माना जाता है दुनिया का, उसकी प्रयोगशाला थी चिली, उस वक्त भी ये काम नहीं हुआ जो अब इंटरनेशनल आईएलओ कर रहा है। तो दिक्कत कहां है? अब आईएलओ में, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस में
भारत के दो बड़े ट्रेड यूनियन शामिल हैं, इंटक कांग्रेस के और एचएमएस बीएमएस भाजपा के। इन दोनों का क्या रवैया रहता है आप जानते ही हैं। लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में है, डब्ल्यूटीयू में है, तो उसने बहुत प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। तो ये मेरे ख्याल से मजदूर वर्ग के समक्ष बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर इस वर्डिक्ट खिला पाया तो बहुत फिर लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में आप देखिए कि मजदूर वर्ग के पक्ष में जितने अच्छे कानून बने, सब में कम्युनिस्टों के बगैर वो संभव नहीं होता। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को बदलने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, वो कब आई है? 1970 में, जब सीपीआई ने दबाव डाल के जितने बड़े लेजिस्लेशन है, चाहे बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, पेटेंट एक्ट प्रोसेस को करना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कब सब किससे हुआ? कम्युनिस्टों के दबाव से हुआ। या बाद में आप आरक्षण वाला हुआ, SC/ST एक्ट बना, सब जब कम्युनिस्ट सत्ता के हिस्सा थे, चाहे वो नरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जितना प्रो पीपुल लेजिस्लेशन आजाद भारत में, वो कम्युनिस्टों के बगैर वो संभव नहीं हुआ। मोदी सरकार की हालत उसी में खराब है उसको बदलने में। और कम से कम 20 साल से तो हमको देख रहे हैं, भारत का मजदूर वर्ग भी इस पर चुप नहीं बैठा है। भले वामपंथियों की ताकत, सीट घट गई हो, MLA कम हो, MP कम हो, लेकिन पिछला जो हड़ताल हुआ था जनवरी वाला, बताइए कितने लोग थे उसमें? 26 करोड़ लोग। दुनिया के इतिहास में इतना मजदूर आज तक कभी एक देश में कभी शामिल नहीं हुआ, और भारत में हुआ इसी जब पूरा ट्रेड यूनियन राइट्स पर इतना हमला। इस साल 23 का 10 साल पहले जाइएगा तो 12 करोड़ मजदूर होता था। तो हर साल मजदूर की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 12 करोड़ था, 14 करोड़ हुआ, फिर 16 करोड़ हुआ, 18 करोड़ हुआ, 20 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़ इस बार हुआ। 2 दिन का किया था, जिस दिन 10 दिन का स्ट्राइक करेगा उस दिन कहां होगी स्थिति पूंजीपति वर्ग की? तो उसका तमाम कमजोरी के बाद, तमाम फ्रैगमेंटेशन के बाद ये चीज है। लेकिन दिक्कत है कि जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग के बड़े परिवर्तन में बड़ा फर्क आया। जैसे हम लोग नाइक कंपनी का जूता पहनते हैं, इसका दुनिया में कहीं फैक्ट्री है नहीं, कहीं सोल बनता है, कहीं फीता बनता है, एक जगह लाके असेंबल कर देता है। फैक्ट्री सिस्टम को ब्रेक कर दिया, जिसको बोल रहे थे शकील साहब भी, पुष्पेंद्र जी भी, और ये भी शोभन चक्रवर्ती की, कि घर से काम करता है। कम्युनिस्ट लोग काम कहां करते थे? फैक्ट्री में, जो उसकी काम करने की जगह। कर्मचारी है, बैंक यूनियन, ये यूनियन, अब उसको तो तोड़ दिया। कम्युनिस्ट लोग जो काम थोड़ा कम करते थे, वो रहने की जगह पे कम करते थे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के जगह पर कम था। लेकिन धीरे धीरे दस्तावेज में उस चीज को पकड़ लिया है। तब काम की जगह के साथ साथ रहने की जगह को भी कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर इस चीज को पकड़ लिया गया, और धीरे धीरे उधर बात भी बढ़ रही। रहने की जगह है वही सबसे खतरनाक जगह है। अभी जो मजदूर वर्ग है वो क्या करता है कि आप किसी मजदूर से बात कीजिएगा तो काम पूरा मिलता नहीं था, 2 जगह 3 जगह का, तो खाली लीजर पीरियड उसका खत्म हो। तो लीजर उसका होगा जैसे फैक्ट्री के गेट पर निकला बाहर तब ना बतियाइएगा, फैक्ट्री के गेट ही पर उसका उसकी जगह थी। अब वो लीजर पीरियड मिल रहा है, खाली जगह नहीं मिल रहा है। जो खाली जगह है रेसिडेंशियल प्लेस है, वहां पर सब बाबा कई तरह का धार्मिक है, तो उस पर वो असर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास एक नया चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो लिबरल लोग भारत में सबसे जो भाजपा आई है, उसमें कम्युनिस्ट लोगों का सफलता उतना नहीं है जितना जो लिबरल सेंटर था वो ध्वस्त होकर राइट की तरफ चला गया। पहली बार जो मोदी सरकार है 2014 में, उसमें 165 गो MP कांग्रेस से गया हुआ था। लिबरल सेंटर ढह गया। जितना लिबरल हम पटना शहर का देखते हैं, हम लोग अपने मंचों पर, सब शिफ्ट कर गया उसकी तरफ। क्या लिबरल आर्ग्यूमेंट होता था? हड़ताल होता था तो यही लोग कहते थे, है पूरा डाक बंगला आप लोग जाम के शहर को पूरा बंधक बना के रखते हैं,
ये क्या तरीका हुआ? कोई मजदूर जा रहा है हॉस्पिटल, वहां नहीं जा पाते, इस तरह का लोग लॉजिक देते, अखबार भरा रहता था। अब मान लिया कि अब तो मजदूर वर्ग कमजोर हो गया, ये लोग कहते हैं कि फासिज्म आ गया है, डेमोक्रेसी पर कमजोरी है। ये चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, लेकिन मजदूर वर्ग भी नहीं चाहते कि बढ़े। लेकिन दुनिया में जब तक मजदूर वर्ग रहेगा तो डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगा। कैसे? ये बात कैसे है? अब आप देखिए अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में जो जिसको नोबेल प्राइज मिला, जोसेफ स्टिग्लिश, 2011 में उसने अध्ययन करके बोला कि अमेरिका में 1968 में 1968 में एक मेल वर्कर को, एक पुरुष मजदूर का जितना वेतन था, 2011 में उसका घट गया। क्यों घट गया? तो कहता है कि जैसे ही मजदूर का कोई अमेरिका में अगर दावेदारी बढ़ा, वो वहां से हटा के तीसरी दुनिया के देश में लेके चलता है। हमको याद में जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा कम्युनिस्टों की सरकार आई तो पूरा फैक्ट्री सब लेके ही, जिसको नोएडा कहते हैं, अथॉरिटी है वहां, अभी भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है। गुड़गांव में बंसी लाल लेके चले, आप यहाँ लेके आइए, कोई लेबर लॉ नहीं लागू होगा। तो लोग कहता है कम्युनिस्टों पर कि देखिए कम्युनिस्ट लोग आए तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो जैसे ही आप दावेदारी किए, फैक्ट्री को लेके चला आया। तो मजदूर ऑर्गेनाइज है नेशनल लाइन पर, कैपिटल है इंटरनेशनल लाइन पर। एक जगह उसको तंग कीजिएगा तो दूसरी जगह चला जाता है, वहां तंग कीजिएगा तो दूसरी जगह चला जाता है। ये ट्रेड यूनियन के लिए बहुत बड़ी चुनौती। अब हो ऐसा कि मान लीजिए कि बिहार से फैक्ट्री भागा है गुजरात, तो गुजरात का हम लोग का ट्रेड यूनियन बोला कि इसको वहां भी नहीं चलने दो। जिस दिन हम लोग की ये धीरे धीरे वैसी स्थिति बन रही है, वो स्थिति बन जाएगी। एक तो बड़ी कमजोरी ये है कि ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियन नेशनल लाइन पर है, कैपिटल इंटरनेशनल लाइन पर है, इसकी वजह से दिक्कत है। दूसरी बड़ी कमजोरी है कि पब्लिक सेक्टर जिनको हम लोग कहते हैं, तो वहां मजदूर ज्यादा यूनियनाइज्ड है। प्राइवेट सेक्टर से अमेरिका का अभी देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में वहां 7% मजदूर संगठित है, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में 33%। जहां ट्रेड यूनियन राइट्स कहां बचा है? सार्वजनिक क्षेत्र में। अभी भी भारत में लगभग संगठित क्षेत्र माना जाता है 2 करोड़ से 2.5 से लगभग 3 करोड़ के लगभग, वो लगातार घटता जा रहा है। तो हड़ताल होता है तो यही सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है। तो वो कोशिश कर रहा है कि कैसे प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर को खत्म करे, और लेफ्ट की ताकत पब्लिक सेक्टर में है। तो पब्लिक सेक्टर कमजोर हुआ तो जाहिर है कि लेफ्ट का जो ट्रेड यूनियन है वो कमजोर हुआ है। तो जो लोग लिबरल लोग प्राइवेट सेक्टर को कहते थे बेटा बेटी बहुत खुश है, 10 लाख का पैकेज है साल में, बहुत खुश होते हैं। बाप उसका बैंक में कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेड यूनियन की लड़ाई में उसकी सैलरी बढ़ी, वो ट्रेड यूनियन में करता था, और उसका बेटा प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा रोल बढ़ने की वजह से भी ये डेमोक्रेसी, ट्रेड यूनियन कमजोर हुआ। ट्रेड यूनियन कमजोर हुआ तो डेमोक्रेसी को भी दिक्कत हुई। और तीसरी बात यह है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात शकील साहब ने उठाया कि जैसे मान लीजिए शिक्षा स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन कर दिए, चला गया निजीकरण में, तो जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं हेल्थ में। तो एक बार आप बीमार पड़े, नर्सिंग होम में गए, तो आपका सारा चले गए स्लाइड डाउन करके गरीबी रेखा के पास। दिक्कत क्या हो रही है अभी कि जो नए जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें वेज का जो शेयर है, मजदूरी का शेयर लगातार घटता जा रहा है। अभी आप लोग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, खाली दिल्ली या मुंबई 2 शहर का आंकड़ा है कि 1539 लोग ऐसे नए हो गए हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा है। 1000 करोड़। 91 में ऐसा लोग का मात्र 20-21 था। और दूसरी तरफ मजदूरी, आप कम से कम इतना हमको मजदूरी दीजिएगा ना, काम इतना पैसा हमको दीजिएगा ना कि कम से कम फिर हम कल खा पी के आपके यहाँ फैक्ट्री में आ सके। इतनी ताकत रहनी चाहिए ना हमको। मेरा घर में मान लीजिए कि बच्चा है, बूढ़ी माँ है, इतना तो पैसा दीजिएगा ना। कि अब वो क्या करता है कि पहले इतना भी पैसा अब नहीं देना चाहता, तो उसका शेयर घटता जा रहा है, बहुत खराब स्थिति में होती जा रही है। इस वैक्यूम को भरने के लिए
रिलीजियस और पटना में जितना स्लम वाला इलाका आप जाके देखिए, हम लोग नुक्कड़ नाटक करने जाते थे तो सब जगह लैंड माफिया तंग करता था। वहां आप संगठन बनाने जाइएगा सब जगह लैंड। तो ये चैलेंजेस बहुत है, लेकिन इसी के बीच में लेफ्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जी है जो थोड़ा बहुत काम भी कर रही है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या बाकी में। तो कोई कहीं कोई संगठन सेकुलर के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, रोज पटना शहर में होता, हम लोग कांग्रेस वाले को कहते हैं, राजद वाले को, काहे किसी चीज में आएगा, एक प्रोग्राम में नहीं आएगा। तो ले देखिए ये लेफ्टी है जो उस चीज को कर रहा है। यही सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको मार्क्स मैनिफेस्टो में बोले कि कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ तक की यात्रा करानी है। विचित्र टर्म लगेगा, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ। अपने आप में तो वर्ग है, लेकिन अपने लिए वर्ग नहीं है। मतलब है मजदूर, हम लोग तो नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, तो उससे एक पत्रकार है, तो मजदूरों का स्ट्रगल कवर कर रहा है। अचानक उसको फोन आता है ऑफिस से कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। तो मजदूर सब बोलता है कि आप नौकरी से निकाल दिया गया तो आइए अब हम लोग के साथ भी धरना में बैठिए। तो कहता हम पत्रकार हैं, मजदूर थोड़े हैं। तो यही दिक्कत है मजदूर, उसको लगता नहीं है। मजदूर किसको? वेज, जो श्रम बेचता है। वेज बेचते हैं तो आप मजदूर हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स जितना पत्रकार सब है, मजीठी आयोग है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो अखबार में नहीं लागू। आप हिंदुस्तान अखबार में कोई 4 गो लड़का नौकरी करता है, सबका कॉन्ट्रैक्ट देखिए तो 4 कंपनी है, एसटी मीडिया, एसटी वेंचर्स। तो वो उसने फैक्ट्री लेबर लॉ को इवेट करने के लिए इस तरह की लगातार जितने प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी में यही है कि मजदूर वर्ग की चेतना हो, उसमें वो समझे कि हम मजदूर है, अपने आप के लिए मजदूर। यही बड़ा चैलेंज है। सब अधिकार दिलाए हम लोग, जमीन दिलाए हम लोग, लाखों एकड़ जमीन कम्युनिस्ट पार्टी दिलाई, उसका नया पीढ़ी उसमें होता वही अगला स्टेज है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। ये अगर नहीं ले जाइएगा तो उसको कितनों मजदूरी बढ़ जाएगा, कितनों फायदा मिल जाएगा, कोई काम नहीं। यही बुनियादी चीज है। यही मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी के पास बड़ा चैलेंज है कि मार्क्सिज्म का ये ले जाना, एबीसी ले जाना, वही काम नहीं हो रहा है। वही काम उसी मामले में हम लोग नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का आधार, बुनियादी जो प्राइमरी जो प्रधान जो चीज है, क्लास का क्वेश्चन, वो उसको लगता है कि हम है चमार तो हमर नेता भूमिहार कैसे होगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, हम लोग आजकल कार्यक्रम करते हैं, मान लीजिए 6 गो लोग हैं, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला बोला अच्छा कै गो भूमिहार है, इसमें कै गो दलित हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में कै गो दलित है। अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी दलित है, कोई दलित उससे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं आता। दलित का क्वेश्चन जब तक एड्रेस नहीं कीजिएगा, महिलाओं का सवाल एड्रेस नहीं कीजिएगा, चेहरा से नहीं होता है। दलित क्वेश्चन करता है कि सत्ता में हिस्सेदारी, ये बोगस नारा है। कहेगा कि सत्ता में हिस्सेदारी, अरे सत्ता शोषण और उत्पीड़न का हथियार है, तो आप शोषण उत्पीड़न में नहीं हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि सत्ता का चरित्र बदलने की बात बदलिए। कैरेक्टर नहीं बदलिएगा तो कुछ नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का इसी लड़ाई थोड़ा मुश्किल है, लग रहा है मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे जिस गति से चीज को पकड़े हुए है, सैद्धांतिक स्तर पर पकड़े हुए है, और एक मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के पास स्वर्णिम अवसर है, इंपीरियलिज्म के मामले में। पहली बार 47 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के नेतृत्व में था, सब पीछे हट गया। अकेले लाल झंडा छोड़ के साम्राज्यवाद को लेके, अमेरिकन साम्राज्यवाद को, हम लोग का एप्सो है। एगो फिलिस्तीन का सवाल हम लोग 4 गो लोग, एगो कांग्रेस का लीडर नहीं आता। कांग्रेस हमारे एप्सो में शामिल क्यों नहीं आता है? डगमगाया हुआ है सबका सवाल, यूक्रेन के सवाल पर गड़बड़ाया हुआ है। तो साम्राज्यवाद पर लेफ्ट लाल झंडा कम्युनिस्ट लोग इस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ा हुआ है। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। दिक्कत है सिर्फ सब्जेक्टिव एफर्ट लगाने की, सैद्धांतिक स्तर पर लगाने की, और ऐसे लोगों से के साथ कोई मोहब्बत कर नहीं, कोई मुरव्वत करने की नहीं। यही अंतिम बात क्या, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एगो अति है, किसी को कहिएगा कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है, अब नौकरी उकरी हो गया तब कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहता है, बोले कहाँ हो जी, पार्टी में हो तो नहीं है। अरे तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में न सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल, हम लिए बेकार ना रहा, बोगस ही शेर है। जहां तहां आग जलाइएगा तो कुछ नहीं होगा। आग जलना चाहिए इनकलाब के इंजन में,
तब इनकलाब आगे बढ़ेगा। हम जंगल झाड़ में इनकलाब आग लगा रहे हैं, रोशनी फैलाए हुए हैं, पार्टी में नहीं आएंगे, संगठन में नहीं आएंगे, अलग रहेंगे। पार्टी से नहीं जुड़ा तो उसकी आयु ज्यादा नहीं रहती। तो ये कुछ बातें हैं। और सबसे बड़ी कि अपना जो डगमगाना नहीं है, आंधी है, थोड़ा सा हमला है कस के, कई तरह का विचार, इतने तरह का मतलब क्या कहते हैं, गैर इतर वर्गीय विचारधारा है, एलियन विचारधारा है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सही बोले शकील साहब, वो बिगेस्ट थ्रेट है। जिमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी का वो था, उसको एंटी यहूदी करके, जो ब्रिटेन में जो उसका इसके पहले जो लेबर पार्टी का उसको हटाया यहूदी विरोधी चेत के। आपको क्या कि आप भूमिहार हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कैसे हो सकते हैं? नहीं, जब भी होगा तो ये कहेगा कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का होगा। ये सब बोगस नारा है, बेकार का नारा है। जो वर्किंग क्लास का, पीजेंट्री का इश्यूज को कहीं से भी आए, किसी पृष्ठभूमि से आए, वो आगे बढ़ाएगा उसी को ले। और ऐसे विचार के प्रति कस के आइडियोलॉजिकल फाइट करना है, कस के ये करना है। यही मेरे ख्याल से हम लोग का रास्ता है, यही कम्युनिस्ट पार्टी का। अंतिम बात, एक तो फिल्म का उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हम लोग किशोर से युवा हो रहे थे, तो जहां जाते थे तो सब कहता था अब क्या कम्युनिस्ट पार्टी में रखा हुआ है, अब क्या सोवियत संघ ढह गया तो अब क्या है इसमें आप कर रहा है। तो जवाब नहीं सोचता था। बाद में वो कमल हासन की फिल्म देखे, सफदर हाशमी पर बनाया था, अनवे शिवम, उसका नायक कम्युनिस्ट है। तो उसको भी यही दुनियादार सब जो रहता है, चलता पुर्जा आदमी सब बहुत चालू रहता है, हर जगह अपना रहता। तो बोला कि क्या आप कर रहे हैं, सोवियत संघ ढह गया तो अब आप क्या कम्युनिस्ट बने हुए हैं? तो बड़ा अच्छा जवाब देता है, कहता है कि कब को ताजमहल ढह जाएगा तो आदमी प्रेम करना छोड़ देगा? तो कहता है प्रेम तो भावना है, वैसे ही कम्युनिज्म में भावना है बेहतर दुनिया बनाने का, और कम्युनिस्ट पार्टी उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। शुक्रिया।